ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। श्रद्धा और सबरी के इस सुंदर सफर में आपका स्वागत है। आज का साई संदेश आपके मन को सुकून दे, आपके हर प्रश्न का उत्तर बने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा दान करने के लिए कहा है मेरे बच्चे, चाहे वो अन्न दान हो, वस्त्र दान हो या अपनी समझ के अनुसार किसी की सहायता करना। आज मैं तुम्हें इसका वास्तविक अर्थ बताता हूँ। दान केवल धन नहीं होता मेरे बच्चे, दान प्रेम, सेवा, समय, सम्मान और करुणा भी होता है। तुम जब निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तब वास्तव में तुम मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। और याद रखना, जितना तुम प्रेम से देते हो उससे कई गुना अधिक मैं तुम्हें लौटाता हूँ। मैं तुम्हारा अहंकार, दुख, चिंता और पीड़ा अपने ऊपर ले लेता हूँ और बदले में तुम्हारे जीवन को सुख, शांति, बरकत और कृपा से भर देता हूँ। इसलिए हमेशा बिना किसी दिखावे के केवल प्रेम और सेवा भाव से दान और सहायता करते रहना। और सुनो, तुम्हारे नसीब को बदलने वाला मैं हूँ, तुम्हें हर खुशी देने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें उस योग बना रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपने सपनों के साथ साथ अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा कर पाओगे। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जो आज तुम्हें असंभव दिखाई देता है ना, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हें बस श्रद्धा सबरी बनाकर रखनी है। और हाँ, कभी भी ना अपने आप को बेकार, कमज़ोर या अकेला मत समझना। तुम बहुत अनमोल हो। तुम्हारी कीमत दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितने मूल्यवान हो। मैंने तुम्हें इस धरती पर बिना किसी उद्देश्य के नहीं भेजा है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दिखाऊंगा। उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि मैंने तुम्हें हर कठिन रास्ते से क्यों गुजारा। मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने दिल की बात हर किसी से कहना पसंद नहीं है। तुम अपनी तकलीफ़ें अपने भीतर ही छिपा कर रखते हो, बाहर से मुस्कुरा लेते हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ चाहते हो। लेकिन ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। जब भी तुम्हारा मन भारी हो, जब भी तुम्हारी आंखें नम हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तब ना तुम मन ही मन मुझसे बातें कर लिया करो। मेरे सामने अगर तुम ना भी आ पाओ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मन में ही निवास करता हूँ। तुम्हारे हर विचार में, हर आंसू में, हर भावना में मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझसे कह सकते हो, अपने सपने भी, अपनी परेशानियाँ भी, अपनी शिकायतें भी और अपनी खुशियाँ भी। और यदि कभी तुम्हें गुस्सा आए, यदि तुम्हें मुझसे नाराज़ भी हो जाओ ना, तो भी तुम मुझसे कह देना। अपना गुस्सा भी मेरे सामने उतार देना। मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं केवल तुम्हारा भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सुख दुख का साथी हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा अपना हूँ। तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंचती है और तुम्हारी हर प्रार्थना को उत्तर मैं सही समय पर देता हूँ। इसलिए आज एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों न आए, मुझसे बात करना कभी मत छोड़ना। जब संसार तुम्हें समझ ना पाए तब भी मैं तुम्हें समझूंगा। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दी भी देंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और जब भी तुम्हें लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बना दूँगा। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अपने मन का सारा बोझ मुझे सौंप दो और विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वो तुम्हारे हित में होगा, बस तुम विश्वास बनाए रखना, अच्छे कर्म करते रहना और कभी भी ये मत भूलना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा बाबा हर पल तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, तुम्हारे हर आंसू को मैं मुस्कान में बदल दूंगा, तुम्हारे हर संघर्ष को मैं सफलता में बदल दूंगा और हर प्रतीक्षा तुम्हारी एक सुंदर आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में आएगी। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।